नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजेंद्र जैन। पहले हम अपने मेहमान का परिचय करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने लैंडमार्क फैसलों और न्यायपालिका में बड़े सुधारों के सूत्रधार के तौर पर मशहूर जस्टिस विजेंद्र जैन का जन्म 2 अगस्त 1946 को हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट जस्टिस विजेंद्र जैन कॉलेज के दिनों में ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के महासचिव भी रहे। साथ ही वे स्टूडेंट टाइम्स के संपादक भी रहे। हरियाणा प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विजेंद्र जैन पॉलिटिकल साइंस में एमए डिग्री होल्डर हैं। इससे पहले जस्टिस जैन ने सुप्रीम कोर्ट के जज और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका में सुधारों की बयार तेज हुई। मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व, बेहद संवेदनशील आपराधिक मामलों में मीडिया की भूमिका, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में सुधार और दिल्ली में अतिक्रमण हटाने सरीखे फैसले सुनाकर उन्होंने न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को और मजबूती दी। सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले जस्टिस विजेंद्र जैन हरियाणा प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उनके फैसलों की अहमियत इस बात से आंकी जा सकती है कि वे उन गिने चुने जजों में से हैं जिनके फैसलों की विदेशी जर्नलों में भी चर्चा है। स्वभाव से बेहद संवेदनशील जस्टिस विजेंद्र जैन ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद कई मामलों में खुद संज्ञान लिया और नजीर पेश की है। जैन साहब, हमारे सीधे सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए आपने निमंत्रण दिया। जैन साहब, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है अच्छी तरह काम कर रहा है, तो राज्यों में मानवाधिकार आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि है वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, पर जो कानून है उसके अंदर प्रावधान है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का। और जहाँ तक ज़रूरत का सवाल है, हाँ, एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी हमने एक फरीदाबाद के अंदर सेकंड अपना जो लेग था पुलिस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया, तो वहाँ 2 रेंज के पुलिस के कर्मी और पुलिस के अधिकारी वो सम्मिलित थे। एक नॉवल एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ मेरे को फरीदाबाद के लोगों ने कहा कि साहब, आपने ज़िले के अंदर मानवाधिकार की इकाई क्यों नहीं खोली, हम कहाँ जाएं जो कि है। अच्छा। तो ये आपका बात का उत्तर है कि लोग तो चाहते हैं कि उनके अपने गांव के अंदर भी मानव अधिकार आयोग का एक इकाई हो, कोई ब्रांच हो, तो उनको जो कि है चंडीगढ़ जो कि है उनको शिकायत नहीं भेजनी पड़े और उनका निवारण हो जाए। तो प्रशासनिक दृष्टि से भी और लोगों को उनको संज्ञान उनके शिकायतों के ऊपर हो, तो वो चाहेंगे कि नज़दीक से नज़दीक हो। तो इसलिए मानवाधिकार आयोग का राज्य स्तर के ऊपर गठन भी पार्लियामेंट ने जब कानून बनाया 1993 के अंदर, तो उसी कानून के अंदर प्रावधान किया कि मानवाधिकार राष्ट्रीय स्तर पर होगा और प्रांतीय स्तर के ऊपर भी होगा। जिन राज्यों में मान लो मानवाधिकार आयोग नहीं है, तो वो कहाँ अप्रोच करते हैं? वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जाते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर जब मानवाधिकार आयोग नहीं था, तो सारे हरियाणा के जो मानवाधिकार आयोग के संबंधित शिकायतें थी वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जाती थी और बहुत शिकायतें उनके पास इकट्ठी हो गई। तब उनको लगा कि हरियाणा में एक आयोग बनना चाहिए। हाँ, तो अब जो कि है हरियाणा के अंदर मानवाधिकार आयोग के लिए दिशा निर्देश दिए थे हाई कोर्ट ने, और इस सरकार ने अब उसको मान करके 2012 के अंदर उसका गठन किया। 2011 के अंदर नोटिफाई किया था,
पर गठन जो कि है 2012 में ही हो पाया। जी, इतना लेट अगर गठन हुआ है, उससे पहले आपने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के पास बहुत सारी शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई थी, निपटारा करना भी इतनी शिकायतों का बहुत जल्दी मुमकिन नहीं है। तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है कि आप अपने यहाँ मानवाधिकार आयोग का गठन कीजिए? नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो स्टेट के मुख्यमंत्री को लिखते ही रहते हैं कि मानवाधिकार आयोग की आपके स्टेट के अंदर गठन होना चाहिए। जैसे आज भी अभी सिर्फ 21 या 22 स्टेट्स के अंदर ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, बाकियों में अभी नहीं है। तो ये उन स्टेट्स के एक उनका अपना एक डिसीजन है कि वो कब मानवाधिकार आयोग को लाना चाहेंगे, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का गठन करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी, उसमें कौन चेयरमैन होगा ये भी जो कि है उसमें लिखा है एक्ट में। तो उसके अंदर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को ढूंढना पड़ता है उनको जो कि है, तो ये कई बार मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मुख्यमंत्रियों को लिखता रहता है कि अपने यहाँ मानवाधिकार आयोग का गठन करें और नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चीफ मिनिस्टर सुनते नहीं है, अनदेखी कर देते हैं। मैं ये जो आपके शब्द हैं शायद वो नहीं उचित हैं, इसलिए कि एक स्टेट है, उसका एक अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब वो सोचता है कि शायद मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग को कोई आयोग में एक बना करके चेयरमैन या मेंबर बैठाने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। मानवाधिकार आयोग हुआ तो एक्ट के अंदर लिखा है कि जो उसी सरकार का सेक्रेटरी वो मानवाधिकार आयोग का सेक्रेटरी होगा। एक ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को हेड करेगा। तो उसके साथ साथ पूरा उसका रजिस्ट्रार है, कोर्ट में केसेस करने के लिए लोग हैं, तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो हो सकता है कि उनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या उनमें पॉलिटिकल विल नहीं है बनाने की, दोनों तीनों बातें संभव हो सकती है। दूसरा जो आपने पॉइंट बताया है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, ये पॉइंट ज़्यादा उचित लग रहा है। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एक राज्य में अगर हो तो वो स्टेट नंबर 1 नहीं हो सकता। जो स्टेट नंबर 1 है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो माली हालत में कमज़ोर नहीं है। नहीं, अगर आपका इशारा जो कि है हरियाणा की तरफ है, जी, मैं हरियाणा की ओर कह रहा हूं। तो हरियाणा में तो जो यहाँ के सरकार ने जैसे ही जो कि है मानवाधिकार आयोग की गठन वो इसी प्रेजेंट सरकार ने की है। उससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने जो हरियाणा के अंदर रहे वो मानवाधिकार आयोग के गठन का कभी सोचा भी नहीं था। 1993 में एक्ट बना, जी हाँ, 2012 में मानवाधिकार आयोग बना हरियाणा में, यानी 19 साल बाद। तो 19 साल में क्या हरियाणा में मानवाधिकारों का हनन नहीं हुआ? मानवाधिकारों का हनन जरूर हुआ होगा, पर मानवाधिकार आयोग 1993 से 2012 तक नहीं बना। इसके लिए तो आपको जितने मुख्यमंत्री जो मर गए हैं और या जिंदा हैं उनसे पूछना होगा, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आप ठीक कह रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजेंद्र जैन से बातचीत जारी रहेगी। सरकार क्या है? सरकार तो लोग हैं ना, लेजिस्लेचर है, पॉलिसी बनाता है, क्रियान्वयन उसके अफसर करते हैं।